नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के तहसील मानसा के एक छोटे से गांव बालवा में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को लगातार मदद दी जा रही है। आज हम यहां 8वीं बार एक लाभार्थी परिवार तक पहुंचे हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से राशन सामग्री और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ राशन देना नहीं, बल्कि तब तक साथ निभाना है जब तक परिवार आत्मनिर्भर ना हो जाए। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाई जाती है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और संपर्क की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा गांव में। हमें ये जानकारी मिली है कि मानसा तहसील के बालवा गांव में एक गरीब परिवार है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पिछले 7 महीनों से मदद मिलती जा रही है और आज 8वां महीना है और आज 8वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको अन्नपूर्णा मुहिम के उपलक्ष्य में मदद दी जा रही है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उन परिवार के पास और बताएंगे कि किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के उपलक्ष्य में उनको कौन कौन सी चीजें मदद में दी जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के मुखिया मौजूद है, उनसे हम अभी थोड़ी बातचीत करेंगे। उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्ते। નમસ્તે, શું નામ છે તમારું? જ્યોત્સનાબેન। તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય છે? અમારા પરિવારમાં 4 સદસ્ય છે। બરાબર। તો તમે આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા તમને મદદ મળી રહી છે, એ પહેલા કેટલી વાર મળેલી છે? અમારા સદસ્ય મારાથી 7 વખત મદદ મળી, આ 8મી વખતે મળી રહી। તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને કોલ કરીને બોલાયા હતા, પછી એ જાતે આવ્યા? ના, એમને કોલ કરીને બોલાયા। અમારી સામગ્રી ખલાસ થઈ ગઈ હતી, એમને કોલ કરી બોલાયા। બરાબર। અને પહેલાનું જે તમારું જીવન હતું કે જ્યારે તમને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા મદદ નહોતી મળતી અને અત્યારનું જે જીવન છે એમાં શું પરિવર્તન આવ્યું? પહેલા અમારે કામ કરી ખાવું પડતું ને એમ કે કારે બનાવી ખાઈશું, કોકની જગ્યાએ લાવીને ખાવું પડતું। એના કરતાં હવે ઘેર શાંતિથી બનાવી ખાઈ શકીએ, કઈ ચિંતા નહીં है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ज्योत्सना बहन ने जैसे हमें बताया है कि उनके परिवार में ये 4 सदस्य हैं और अभी उनको पहले संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 7 बार मदद मिल चुकी है, आज 8वीं बार मदद मिलने को जा रही है। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य उनको कॉल करके बताया था कि उनकी सामग्री खत्म हो चुकी है और अभी उनका ये कहना है कि पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको मदद नहीं मिल रही थी तब उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था और उनका ये कहना है कि अभी उनको कोई चिंता नहीं है। जैसे पहले उनको चिंता थी कि पहले वो कैसे लाकर खाएंगे, किस तरीके से उनके घर का भरण पोषण होगा, लेकिन अभी उनको कोई भी चिंता नहीं है। अभी वो आराम से उनका घर का गुजारा चला सकते हैं। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी है जो राशन सामग्री लेकर आ रहे हैं ज्योत्सना बहन के घर में। अभी वो एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं और ज्योत्सना बहन के घर में राशन सामग्री रख रहे हैं। हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे कि उनको कौन कौन सी चीजें आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद में दी जा रही है। यहाँ पर एक खटिया बिछाई हुई है, उसके ऊपर सारी सामग्री रख रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज ज्योत्सना बहन को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कौन कौन सी चीजें मदद में मिल रही है? ज्योत्सना बहन को रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में एक खटला में खटिया में है, तो वो चीज़ों में बताता हूँ। आटा 10 केजी, आलू 5 केजी, प्याज 5 केजी, चीनी 4 केजी, चावल 4 केजी, तेल 2 केजी, अचार 1 केजी, टाटा नमक 1 केजी, सूखा दूध 1 केजी, काले चने 1 पैकेट,
पीली मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, जीरा 2 पैकेट, लाल मिर्ची 1 पैकेट। तो दर्शकों, इतनी जो चीजें हैं वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ज्योत्सना बहन है उनके परिवार को दी जा रही है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, ज्योत्सना बहन के गांव के एक पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेन। સર, જ્યોત્સનાબેનની જે પહેલાની પરિસ્થિતિ હતી અને અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એમને મદદ મળી રહી છે, 7 વાર મદદ મળી ચૂકી ને આજે 8મી વાર મળી રહી છે, તો એમની પરિસ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો? એમની પરિસ્થિતિ જે પહેલાં જે હતી ને એનાથી ખાસો એવો સુધારો મળ્યો છે, બરાબર. એમનું ભરણ પોષણ, ખાવા પીવાનું, બાળકોના કપડો છે, ભણવા છે, એ સારામાં સારી મદદ મળી છે એમને. સારું ચાલ્યું છે એમને. પહેલાં પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી પણ થોડો ફાયદો થશે 25-40% જેવો. અને સંત રામપાલજી મહારાજજી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે આખા ભારત વર્ષમાં ચલાવી રહ્યા છે, તો અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારા શું વિચાર છે? મારો એક જ વિચાર છે કે હમણાં જે બીડું ઝડપ્યું છે, બરાબર, અન્નપૂર્ણા મુહિમનું બહુ સારું છે. આજ સુધી કોઈ એવો સંત પાક્યો નહોતો કે એણે આ રીતનું બીડું ઝડપ્યું હોય ને આ રીતે બધાને ગરીબ ગરબાની જે સેવા કરી હોય. એવી કોઈ આજ સુધી મેં આજની મારા કોને પણ હોભળીને મેં કોઈ વાંચ્યું નહીં પેપરમાં. સારું કાર્ય છે. ભગવાન એમને 100 વર્ષના કરે. धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि ज्योत्सना बहन के पड़ोसी ने हमें बताया है कि जो ज्योत्सना बहन की पहले की जो परिस्थिति थी वो वाकई में बहुत खराब थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की मदद मिलने के बाद अभी उनकी परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है। उनको जितनी भी जरूरियात की जो भी चीज वस्तुएं हैं जिनकी उनको जरूरत है वो सारी उनको प्राप्त हुई है। और दूसरा, उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में ये बताया है कि आज तक उन्होंने ऐसे कोई भी संत या ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है कि जो ऐसे ग्राउंड में उतर के ऐसे गरीबों की मदद कर रहा हो। ना ही उनके बारे में कोई भी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है, ना ही उन्होंने कोई लेख में पढ़ा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी पहले ऐसे संत है जो भी ऐसे गरीब परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं। वो देख के उनको बहुत खुशी हो रही है और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब बारे में बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई में अच्छा कार्य किया है। तो दर्शकों, एक बार फिर से ज्योत्सना बहन हमारे पास मौजूद है। नमस्ते। नमस्ते। બેન, તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આટલી મદદ મળી છે, તો હવે તમારે બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? હવે હાલમાં તો આટલી મદદ મળી એટલે બહુ થઈ ગઈ. હવે હાલ તો કશી મદદની જરૂર નહીં. સંત રામપાલજી મહારાજજી વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો જેમને તમારી આટલી મદદ કરી? એ અમારે પેલું લાઈન ખાવું પડતું હતું, એ બધું કરવું ના પડે. હવે શાંતિથી ખાઈ શકીએ, કોઈની જોડે માગવું ના પડે, કઈ ચિંતા નહીં. હવે હું કામે જઉં તો મારી બેબી બનાવી રાખે, છોકરો નિશાળે જમીને જાય ને આવીને બનાવી તો ચાલે, ના હોય તો મોડેથી શાંતિથી બનાવી ખાઈ શકીએ. ધન્યવાદ।
तो दर्शकों, ज्योत्सना बहन का कहना है कि अभी उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितनी भी चीज वस्तुएं मिल रही है उतनी पर्याप्त है। अभी उनको कोई भी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है और पहले की उनकी परिस्थिति वाकई में बहुत मतलब नाजुक थी और अभी उनकी जो परिस्थिति है उसमें काफी सुधार हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की मदद मिलने के बाद। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में गरीब परिवारों की मदद कर रही है और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को काफी राहत मिल रही है। और दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से जो गांव के अन्य लोग हैं वो भी बहुत खुश है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वाकई में आज तक कोई नहीं कर पाया है और वाकई में ग्राउंड लेवल में उतर के गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट गांधीनगर से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। अब हम 9वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम का नाम गूंज रहा है। सभी लोग अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दर्शकों, इसी बीच हम आ पहुंचे हैं गुजरात के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा गाँव में। हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक गरीब परिवार है जिनको अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ पिछले 8 महीने से मिल रहा है और आज 9वां महीना है और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ देने वाले हैं। तो अभी हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनको 9वीं बार भी दी जाने वाली है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के मुखिया मौजूद है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। उनको गुजराती लैंग्वेज में ही हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। नमस्ते बहन। नमस्ते। શું નામ છે તમારું? જ્યોત્સનાબેન। તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય છે? 4। તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે મદદ મળી રહી છે એ પહેલા કેટલી વાર મળેલી છે? એ મદદ 8 વખત મળી, આ 9મી વખત મળે। બરાબર। અને સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે એમને તમે કોલ કરીને બોલાયા હતા કે પછી એ લોકોને જાતે ખબર પડીને આવ્યા છે? ના, એમને કોલ કરીને બોલાવવા પડે। અચ્છા, તો તમે કઈ રીતે કોલ કર્યો તો એમને? મતલબ એમને અમારા અનાજ પતવાનો આવે તે થોડીક 2 દાડા 3 દાડા પર એમને ફોન કરી એ જોવા આવે કે આ કેટલું બાકી કેટલું લાવવાનું એ લખાવું એને ફોન કરો। એટલે એ રીતે તમે ફોન કરીને બોલાયા? બરાબર। તો જે પહેલાની જે તમારી પરિસ્થિતિ હતી 8 મહિના પહેલાની, કે જે વખતે તમને સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા મદદ નહોતી મળતી અને આજે 8 વખતથી 8 મહિનાથી તમારા સંત રામપાલજી મહારાજજી તમારી મદદ કરી રહ્યા છે, તો એમના વિશે તમારું શું કહેવું છે? તમારા જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું? પહેલા લાઈને ખાવું પડતું અને કામ કરીને છોકરા વાર જોઈને બેહી કે આવે તાર બનાવી ખાઈએ કે મારી મમ્મી કામ કરીને આવે તાર બનાવીને ખાઈશું, કોકની જોડે લેવું પડશે પછી અમે પાછું આપી દઈશું। એ કદાચ તો શાંતિ ખાઈ શકીએ, બેસી શકીએ, કઈ જવું હોય તો કઈ ચિંતા નહીં। સંત રામપાલજી મહારાજજી જેમણે તમારી આટલી મદદ કરી એમના વિશે તમારે શું કહેવું છે? એવી મદદ તો અમારા કુટુંબમાં કે અમારા આજુબાજુ વાળે કોઈ નહીં કરી, એના કરી એટલે હમણાં હવે છોકરાએ ખુશ છીએ, અમે ખુશ છીએ। धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों, ज्योत्सना बहन का कहना है कि उनके परिवार में जो भी पहले परिस्थिति थी वो बहुत ही नाजुक थी, जो उनको सभी जगह से मांग मांग कर खाना पड़ता था और बच्चे भी राह देखकर बैठे रहते थे घंटों तक कि कब भोजन मिले, कब हम ग्रहण करें। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी की पिछले 8 महीने से उनको मदद मिल रही है और आज 9वां महीना है। आज भी उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद मिलने जा रही है और आज उनका ये कहना है कि ऐसी मदद तो संत रामपाल जी महाराज जी ही हमारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले या फिर उनके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं उन्होंने भी ऐसी मदद नहीं की है और ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज जी उनकी कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती लेकिन लाखों लोगों की असलियत है।
तो दर्शकों अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी राशन सामग्री है जो आज ज्योत्सना बहन के परिवार को मिलने जा रही है वो सारी सामग्री यहाँ पर एक एक करके ला रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज्योत्सना बहन को कौन कौन सी चीजें मदद में मिल रही है। नमस्ते सर। नमस्ते सर आज ज्योत्सना बहन को कौन कौन सी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिल रही है? यह जो खटिया पे सब चीजें रखी गई है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। बहन को दिए जा रहे आटा 10 केजी, आलू 5 केजी, प्याज 5 केजी, चीनी 4 केजी, चावल दिए जा रहे 3 केजी, तेल 2 लीटर, सूखा दूध दिया जा रहा है 1 केजी, हरी मूंग दाल 1 केजी, टाटा नमक 1 केजी, अचार 1 केजी, दलिया 1 केजी, कपड़े धोने का साबुन 1 केजी, बेसन 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, कपड़े धोने का पाउडर 1 पैकेट, नहाने के साबुन 4, धनिया 1 पैकेट, जीरा 2 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट और चाय 1 पैकेट। सच। तो दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जी आपको कैसे पता चला कि ज्योत्सना बहन की जो राशन सामग्री है वो खत्म हो चुकी है? इसके लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड दिया हुआ है जिसके आगे और पीछे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। इन पर ये कांटेक्ट करके हमें सूचित करते हैं कि हमारा राशन है थोड़ा कम हो गया, तो हम आके चेक करते हैं और उसके लिए सामग्री लेके आते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम ये सामग्री लेके आते हैं। जी सर जी आगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज्योत्सना बहन को कब तक मदद मिलती रहेगी? ये मदद उनको आजीवन मिलती रहेगी जब तक उनके परिवार में कोई सक्षम न हो, कमाने योग्य नहीं हो, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मिलती रहेगी सेवा। तो दर्शकों अभी हमारे साथ ज्योत्सना बहन के पड़ोसी मौजूद है, उनसे हम गुजराती में बात करेंगे क्योंकि वो हिंदी थोड़ा बहुत कम जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। શું નામ છે તમારું? રમેશભાઈ ઠાકોર બાલવા। ઓકે સર અહીંયા જે જ્યોત્સના બેન છે એમની પહેલાની જે પરિસ્થિતિ હતી જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની એમને મદદ નહોતી મળતી અને આજે 8 વખત એમને મદદ મળી ચૂકી છે, આજે 9મી વાર પણ મદદ મળી ગઈ છે, તો એમની પરિસ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો છે? પહેલાંથી એમની પરિસ્થિતિ લીક હતી, બહુ લીક હતી। એમના પપ્પા લગભગ 2-3 વર્ષથી ઓફ થઈ ગઈ, પછી એમને જે આ ગુરુએ જે સેવા આપી એના પછી પરિસ્થિતિ થોડો સુધારા પર છે। પહેલા બહુ લીક, એકદમ લીક પરિસ્થિતિ, કોઈ સેવા કશું કોઈ મળતું નહોતું। આ ગુરુ મહારાજે સેવા એમને પૂરી પાડી એના પછી સુધારો ઘણો છે। સરજી આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ આખા ભારત વર્ષમાં ચલાવી રહ્યા છે અને આવા ગરીબોની મદદ કરી રહ્યા છે, તો અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારા શું વિચાર છે? ગુરુ મહારાજ સારામાં સારી સેવા કરે છે આખા ભારતભરમાં, તે એમનો અમને બી સેવા પોકારે છે, અન્ય ગરીબોને બી પોકારી શકે એવી આપણી આશા છે। धन्यवाद सर। ધન્યવાદ। तो दर्शकों जैसा कि सर ने हमें बताया है कि ज्योत्सना बहन की परिस्थिति वाकई में बहुत ही खराब थी, बहुत ही नाजुक थी, लेकिन आज उनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मदद मिल रही है उससे उनकी परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है पहले के मुकाबले। और दूसरी बात उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में ये बताई कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं वो वाकई में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उनकी ये इच्छा है कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों की मदद करते रहे। नमस्ते बहन। नमस्ते। संत रामपाल जी महाराज जी આજે તમારી જે મદદ કરી છે એના સિવાય બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુની તમારે આવશ્યકતા છે? આટલી મદદ કરી એટલી બહુ છે। અત્યારે હાલ તો કઈ જરૂર નહીં મદદની બીજી, પણ આટલી કરી એટલે ભગવાન અમારા માટે બહુ જ છે। धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों ज्योत्सना बहन का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जितनी मदद की है वो उनके लिए बहुत ही है, बहुत पर्याप्त है और अभी उनको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों आज की कवरेज में हमने देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज्योत्सना बहन के परिवार को आज 9वीं बार भी मदद मिल रही है। और दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये कहना है कि उनको आगे ये मदद तब तक मिलती रहेगी जब तक उनके परिवार में कोई कमाने के सक्षम नहीं हो जाता। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को चालू कर गरीब परिवारों की मदद कर बहुत ही नेक कार्य किया है। बहुत ही बढ़िया कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हम ऐसे न्यूज की टीम भी ऐसी आशा रखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आगे भी ऐसे गरीबों की मदद करते रहे और ऐसे अनेकों कार्य करते रहे। ये थी आज की रिपोर्ट। आज के लिए धन्यवाद।
अब हम 10वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज टीम पहुंची है गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के मानसा तहसील के बालवा गांव में। दर्शकों, हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार है जिनको 9 महीने से उनको ये सेवा प्रदान करवाई जा रही है। तो आज फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को 10वीं बार मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस बार संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो सारा कवरेज आपको आज के वीडियो में दिखाएगी, तो बने रहे अंत तक। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो घर के मुखिया है वो जुड़ चुके हैं और उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम लोग उनसे गुजराती में बातचीत करके जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? જ્યોત્સનાબેન। તમે કેટલા સદસ્યો રહો છો ઘરમાં? અમે 4 સદસ્ય। તો બેન, તમને અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજની આ જે સેવા મળવા જઈ રહી છે, કેટલી વખત મળવા જઈ રહી છે? સાંભળની સેવા અમને 9 વખત કે 10મી વખત મળી રહી છે। 10મી વખત મળવા જઈ રહી છે। તો જે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્યોને તમે કોલ કરીને બોલાયા હતા, પછી લોકો જાતે આ જે રાહત સામગ્રી છે લઈને આવ્યા છે? હા, એટલે અમારે વ્યસન ખલાસ થઈ ગયું એટલે અમે એમને કોલ કરીને બોલાયા। તો પહેલાની જે પરિસ્થિતિ કરતા અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો છે? જ્યારથી તમને જે સંત રામપાલજી મહારાજની જે સેવા તમને મળી રહી છે 9 મહિનાથી અને આ 10મી વખત તમને મળવા જઈ રહી છે, તો કેટલો પરિવર્તન આવ્યો છે આનાથી? એ પહેલા કાલીને લાઈન ખાવું પડતું, એના કરતા આ સભ્યને આ રામપાલની સેવા મળી, અમે એનાથી વધારે ખુશ છીએ। जी धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने जो घर के मुखिया थे ज्योत्सना बेन, उनसे हम लोगों ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की ये सेवा है उनको 10वीं बार अभी दी जा रही है, यानी कि 9 महीने से उनको ये राहत सामग्री दी जा रही है। और अभी उनके वो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को उनको कॉल करके उन्होंने बुलाया था और अभी उनकी जो परिस्थिति है अगले से अभी बहुत अच्छी है। अभी किसी के पास मांग के उनको खाना नहीं पड़ता है, अभी वो खुद से खाना बना के अपनी जो जीवन है वो भी जी रहे हैं। तो अभी जो आगे की जानकारी वो आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो राहत सामग्री लेके यहाँ पे पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, अभी जो उनके शिष्य है, जो भी राहत सामग्री इस लाभार्थी परिवार को दी जाएगी, वो सारी राहत सामग्री लेके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है आपका? हितांश दास। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये खटिया पे जो सामग्री रखी है वो उनको दी जाएगी, ज्योत्सना बेन को दी जाएगी। आटा 15 केजी, आलू 5 केजी, प्याज 5 केजी, चीनी 4 केजी, चावल 3 केजी, तेल 2 लीटर, सूखा दूध 1 केजी, टाटा नमक 1 केजी, आचार 1 केजी, हरी मूंग दाल 1 केजी, दलिया 1 केजी, काले चने का 1 पैकेट, चना दाल का 1 पैकेट, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट, बेसन का 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, चाय 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट और जीरा 2 पैकेट। सर, अभी आपके हाथ में एक रजिस्टर है, उसके बारे में हमको जानकारी दे। ये जो रजिस्टर है ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ज्योत्सना बेन को दिया गया है, जिसके तहत उनको जब भी लाभ मिला है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि इसका फर्स्ट पेज खोलते हैं तो इनको जो पहली बार जब राशन सामग्री मिली थी तब 17 तारीख 8वें महीने 2025 को मिली थी परमात्मा जी द्वारा। तब राशन सामग्री भी थी, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, सरसों तेल, वैसे जैसे 1 महीने की जो भी जरूरतमंद की चीजें होती है वो। उसके बाद में किचन सामग्री मिली, जैसे ये डिब्बे हुए, बर्नी हुई वगैरह वगैरह। इसके बाद अन्य सामग्री भी इनको प्राप्त हुई थी। ऐसे ही दूसरी बार इनको 21 तारीख 9वां महीना और 2025 को राशन सामग्री वगैरह दी गई थी। इसी प्रकार परमात्मा जी ने इनको तीसरी बार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 19 तारीख 10वें महीने 2025 को भी अन्य सामग्री उपलब्ध कराई थी, जैसे कि आटा हुआ,
ये आलू प्याज वगैरह जो भी 1 महीने तक की सामग्री थी वो। उसके बाद चौथी बार 22 तारीख 11 महीने 2025 को राशन सामग्री दी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसी प्रकार 5वीं बार भी 26 तारीख 12 महीने 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राशन सामग्री दी गई थी और अन्य सामग्री भी दी गई थी। उसके बाद 6ठी बार 19 तारीख 1 महीना और 2026 को राशन सामग्री भी दी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और उसके बाद 7वीं बार 21 तारीख 2 महीना 2026 को भी दी गई थी। इसके आगे फिर 8वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 21 तारीख 3 महीना 2026 को भी ये राशन सामग्री दी गई थी। उसके बाद 9वीं बार 21 तारीख 4 महीना 2026 को। इसके बाद 25 तारीख 5वां महीना और 2026 को भी दी जा रही है, जैसे कि आज के दिन। जी धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, अभी जो ज्योत्सना बेन उनके एक पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनको हम लोग गुजराती में बातचीत करके जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? રેખા। બેન, જે જ્યોત્સનાબેનની જે પરિસ્થિતિ પહેલા હતી એના કરતા જે અત્યારની જે સંત રામપાલજી મહારાજ સેવા આપી રહ્યા છે તો એનાથી એમની જે પરિસ્થિતિમાં કેટલો સુધારો આવ્યો છે? ઘણો સુધારો આવ્યો છે। યુવાની પરિસ્થિતિ એવી હતી ને તો લોકોના જોડે માગી માગીને ખાતા હતા, એટલે અત્યારે ઘણી સુધારો આવ્યો છે। જે સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો કે આ જે ગરીબ લોકો માટે જે એમને રાહત સામગ્રીનું જે કામ કરી રહ્યા છે? એનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તે ગરીબોનો દાતા થયા, ગરીબોનો આધાર થયા, આનો જેટલો આધાર એવોનો કે ગરીબોનું દાન કરો છો। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी जो उनके पड़ोसी से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो ज्योत्सनाबेन थे उनकी जो पहले की परिस्थिति बहुत खराब थी, उनको मांग के खाना पड़ता था। और अभी जब से संत रामपाल जी महाराज की उनको सेवा मिल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तब से उनकी परिस्थिति में बहुत सुधार आया है। अभी उनकी परिस्थिति अच्छी है और वो भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने गरीब लोगों के लिए ऐसी मुहिम स्टार्ट की। तो दर्शकों, जो ज्योत्सनाबेन है वो फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। બેન, અત્યારે તમને જે રાહત સામગ્રી આપી છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા, તો આના સિવાય તમને કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂરત છે એવું લાગે ખરું? સંત રામપાલ તરફથી આ આટલી સામગ્રી મળી એટલે બહુ થઈ ગઈ। બીજી વખત જરૂર હશે તો કોલ કરી કેવડે। जी धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा अभी जो भी राहत सामग्री इस लाभार्थी परिवार को दी गई है उनके लिए अभी ये पर्याप्त है। अभी उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है और अभी कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो बता देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आगे की जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों, आज के रिपोर्ट में आप जी को दिखाया है कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज्योत्सनाबेन को 10वीं बार मदद दी गई। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा ही नहीं कि एक बार मदद करके छोड़ देंगे, उन्होंने लगातार 9 महीने तक इस लाभार्थी परिवार को सेवा दी और आज फिर से संत रामपाल जी महाराज ने 10वीं बार भी इस लाभार्थी परिवार को सहाय दी। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का जो बैनर भी लगाया गया है, इसमें भी संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यानी कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अभी ये मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत अच्छी है कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम स्टार्ट किया, हर गरीब लोगों की मदद की। और वो आपको आज दिखाया भी कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने लगातार 9 महीने से और आज 10वें महीने भी संत रामपाल जी महाराज ने ये सेवा जो ज्योत्सनाबेन जी उनको दी थी। तो बस तो हमारी एसएन न्यूज़ टीम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करती है कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम स्टार्ट किया और बस ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब